हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 18 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्यू। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। आज हम उस एल्गोरिदम पर डिस्कशन करेंगे जिसमें क्यू में कोई एलिमेंट को या तो आप इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, तो उसका फंक्शन काम कैसे करेगा, क्यू कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए हमने एल्गोरिदम लिख रखा है, ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम समझेंगे क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है। जनरली हम क्या करते हैं, क्यू को इम्प्लीमेंट अभी हम कर रहे हैं एरे के थ्रू, और इस एरे में हम तीन काम करेंगे। एक तो मैक्स जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको हम करेंगे, जैसे हमने एरे बनाया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, मान लेते हैं हमने 7 का ही रखा है। तो एरे क्यू के नाम से एक एरे बना लिया और ये 7 बिट का हो गया। तो अपने प्रोग्राम में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर क्यू का इम्प्लीमेंट करना है थ्रू एरे, तो एक एरे बनाएंगे। एरे हमने 7 बिट का बनाया है, इसलिए 7 लिया है। ऐसे कोई भी वैल्यू आप मैक्सिमम यहाँ इस एरे का साइज जितना चाहे आप कर सकते हैं। दूसरा हमने एक वेरिएबल लिया इंट फ्रंट और इसको इनिशियलाइज कर दिया -1 से। फिर हमने एक रियर के नाम से वेरिएबल लिया, इसको भी -1 से इनिशियलाइज कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू -1 है। अब इस एरे में कोई डेटा अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे। हमारा एल्गोरिदम जो इंसर्ट का है उसमें आप देखेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन हो सकता है। सबसे पहला कंडीशन हम ऐसा मान रहे हैं कि पहले से अगर क्यू बना हुआ है और इसमें सारे वैल्यू मान लेते हैं 1 7 5 2 9 8 4, ये डाला जा चुका है। या पहले ऐसे देखें, वो ज़्यादा बेटर है। अभी मान लें हमारा क्यू बिल्कुल खाली है। क्यू में जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या करना होगा कि अभी तो ये निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू मतलब अभी कोई एरे में कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि एरे जब भी बनाएंगे तो हम 0 सेल का बना सकते, सिंगल सेल का बनाएंगे। सिंगल से कम का तो नहीं होगा। अगर ये माइनस है तो निगेटिव में वैल्यू है। सबसे पहला काम हम करेंगे, जब भी कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले इनको 0 0 से इनिशियलाइज करेंगे। तो हमारा फ्रंट और रियर दोनों का वैल्यू 0 है, अभी हमने सेट कर रखा है। अब कोई एक वैल्यू अब इसमें हम इंटर करते हैं। सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, 1 हमने जैसे ऐड किया। 1 जो ही हम ऐड करेंगे, वैल्यू ऐड करने के बाद रियर के वैल्यू को हम चेंज करेंगे। अब ये हो जाएगा 1, मतलब पहले अब देखिए हमारा f है 0 और r हो जाएगा 1। कोई और वैल्यू इंसर्ट करना है 2, तो 2 जो ही करेंगे अब इसको हम 2 पर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये एक एक से बढ़ता चला जाएगा। जैसे कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे आप रियर का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो रियर का वैल्यू 2 के बाद 3 होगा, 4 5 7 9 8। अगर ऐसा करते हैं तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, 6 होगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6। 6 क्या है, ये 7 -1 मैक्स -1 होगा, क्योंकि 1 to n वैल्यू है। तो ये 0 से इंडेक्स जाएगा तो मैक्सिमम -1 होगा रियर का वैल्यू। अब जरा देखिए, फ्रंट है हमारा 0, रियर है 6। क्यू में हम जानते हैं कि क्यू हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब निकालना होगा, डिलीट करना होगा तो यहाँ से होगा, यहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकते। क्यू का स्ट्रक्चर ऐसा है
कि जो पहले आया है वही पहले मूव होगा, क्यू से बाहर जाएगा, दूसरा नहीं जा सकता। तो ये तो इंसर्ट करते हम चले गए। अब मान लेते हैं हमारा क्यू हो गया फुल। अब जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, और डिलीट करेंगे तो अब हम रियर कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको 1 कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अब फ्रंट को हम शिफ्ट कर देंगे क्योंकि फ्रंट का पहला एलिमेंट जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि सबको अब शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने कॉम्प्लेक्स काम है। हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन कब तक, जब तक कि रियर के बराबर ना हो जाए। फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो गए, जैसे 0 0 है तो कोई एलिमेंट नहीं है, अगर 7 7 भी हो जाएगा, 6 6 भी हो जाएगा तो कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसी बात को हम जरा देखें एल्गोरिदम में क्या होगा। एल्गोरिदम की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर इंसर्ट करना है क्यू को तो हम वेरीफाई करेंगे इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स -1। रियर जो है वो मैक्स साइज है एरे का, और रियर का वैल्यू अगर मैक्स -1 है, जैसा कि यहाँ पर है, हमारा क्यू पूरा फुल है, मैक्स -1, राइट ओवरफ्लो, गो टू स्टेप 4 एग्जिट। क्योंकि ऑलरेडी क्यू फुल है, अब कोई एलिमेंट इसमें ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि एरे तो एक बार डिफाइन हो गया। अब उस पूरा का पूरा अगर एरे फुल है तो आप रियर में कुछ ऐड कहाँ से कर सकते हैं, उसका साइज तो कंप्लीट है। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, राइट ओवरफ्लो एंड गो टू स्टेप 4 एग्जिट कर लीजिए, कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया जा सकता। ये तो एक कंडीशन हो गया जो अभी की स्थिति है। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा। इनिशियल स्टेज में क्या होगा, तो अब जरा सा देखिए कि मान लेते हैं हमारा क्यू बिल्कुल खाली है, अभी कुछ है ही नहीं, कुछ हमने डाला नहीं है। तो कहता है इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, रियर इज इक्वल टू -1, ये क्लियर करता है कि कोई भी डेटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट और रियर को 0 सेट कर देंगे, मतलब दोनों का वैल्यू -1 से 0 पर सेट करेंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, एल्स अगर -1 नहीं है, कुछ दूसरा ही वैल्यू है, मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पर 1 2 डाला हुआ है, तो फ्रंट है 0 और ये है 2, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे सेट रियर इज इक्वल टू रियर -1। तो सेट 2 + 1, ये सेट को इसको क्या करेंगे, 2 से 3 करेंगे, सेट रियर इज इक्वल टू रियर +1, फिर इससे बाहर आएंगे। अब एक बार रियर को हमने बढ़ा दिया है तो ये खाली जगह है जिसको पॉइंट कर रहा है रियर। सेट क्यू के रियर पोजीशन इज इक्वल टू नंबर, ये वो नंबर है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं। मान लेते हैं हमारा नंबर है 4, तो इस 4 को ऐड किए, फिर बाहर आ गए। कहने का सीधा मतलब है कि जब भी डेटा कोई, सबसे पहले हमारे पास 3 वेरिएबल की ज़रूरत होगी, एक एरे वेरिएबल की, एक एरे हम बनाएंगे जो क्यू का साइज डिफाइन करेगा। 2 हमारे पास पॉइंटर होगा, फ्रंट और रियर पॉइंटर। फ्रंट और रियर पॉइंटर, 2 पॉइंटर इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है कि एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से डेटा इन करेगा, एक एग्जिट पॉइंट है। तो फ्रंट से हमेशा डेटा बाहर जाएगा और रियर से डेटा इसमें इंटर करेगा। तो ये दोनों वो पॉइंट है जहाँ से डेटा इंटर कर सकता है, रियर से इंटर करेगा और फ्रंट से बाहर जाएगा। और इसके लिए ऑपरेशन जो हम स्टेप देख रहे हैं, यही वो तरीका है जिससे हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। डिलीट करना आसान है क्योंकि हमको और कहीं जाना नहीं है, पीछे के डेटा को तो इंसर्ट करना नहीं है। फ्रंट के पोजीशन पर जो भी डेटा होगा उसको हटाएंगे और फ्रंट को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो डिलीट करने का एल्गोरिदम भी अभी हम डिस्कशन करते हैं। पहले इसको रब करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। अब क्यू में अगर एलिमेंट को हमें डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप 1,
अब हमें अगर कोई आइटम डिलीट करना है तो हमें ये देखना होगा कि फ्रंट का पोजीशन क्या है। मान लेते हैं फ्रंट का पोजीशन है -1, इसका मतलब क्यू से बाहर है, वो क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है। अगर कोई एलिमेंट है तो डिलीट नहीं किया जा सकता। या और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रंट हमेशा ही रियर से छोटा होगा। अगर मान लेते हैं फ्रंट का वैल्यू 4 हो जाए और रियर का वैल्यू 3 है, रियर मतलब 0 1 2 3, अब फ्रंट का वैल्यू हो जाए 4, मतलब रियर अगर फ्रंट से भी छोटा है इसका मतलब कोई डेटा है ही नहीं क्यू में। क्यू में जब भी कोई डेटा होगा तो फ्रंट इज ऑलवेज लेस देन द रियर। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन है कि अगर फ्रंट नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो, अगर मतलब क्यू में कोई भी वैल्यू ना हो, या फ्रंट का वैल्यू रियर से बड़ा हो, ऐसी स्थिति में उस क्यू में कोई भी डेटा आइटम डिलीट करने के लिए नहीं है, निकालने के लिए नहीं है। आप राइट अंडरफ्लो एंड गो टू स्टेप 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। गो टू स्टेप 2, एग्जिट कर गए। अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो निकालने का सवाल ही नहीं है। या यदि है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे किससे, क्यू के फ्रंट पोजीशन में। फ्रंट का पोजीशन अगर यहाँ पर मान लेते हैं अभी 0 है तो उस वैल्यू को हमने क्या किया, वैल्यू में कर दिया 1 इस वैल्यू को, और फ्रंट को हम आगे बढ़ा दिए। फ्रंट अब हमारा 0 से हो जाएगा 1, अब तो फ्रंट इसको पॉइंट करेगा, मतलब ये अब क्यू का पार्ट नहीं है, क्यू से निकल चुका, क्योंकि अब उसको हम पॉइंट ही नहीं कर रहे हैं तो उस डेटा का वहाँ मौजूद रहने का कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ पर से हट जाएगा क्यू से, और फ्रंट को फ्रंट +1 करेंगे, एंड ऑफ इफ करेंगे, एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। मतलब अगर क्यू से डेटा डिलीट करना हो तो सिर्फ फ्रंट के पोजीशन को हम देखेंगे, कंडीशन टेस्ट करेंगे, अगर वो निगेटिव है तो अंडरफ्लो है, फ्रंट का वैल्यू अगर रियर से ज़्यादा है तब भी वो अंडरफ्लो है, और हम ऐसी स्थिति में कोई भी आइटम डिलीट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उस वैल्यू को क्यू के फ्रंट के पोजीशन के वैल्यू में सेट कर देंगे, इसको वहाँ से निकाल लेंगे और फ्रंट को फ्रंट +1 से इंक्रीमेंट कर देंगे और स्टेप को क्लोज करके हम बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी एरे इम्प्लीमेंटेशन अगर क्यू का करते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। हमें ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है कि क्यू में हमेशा ही हम रियर से डेटा को इंटर करेंगे और फ्रंट से डेटा को निकालेंगे। जो भी पहले डेटा आएगा वही पहले निकलेगा, बीच के एलिमेंट के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये क्यू एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 1 बाय 1 डेटा इंटर करते जाएगा रियर व्यू से, और फ्रंट से हम डेटा को निकालते चले जाएंगे। तो इन दोनों एल्गोरिदम को आप ध्यान में रखेंगे, इस पर बेस्ट प्रोग्राम बुक में दिए गए हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो प्रोग्राम भी धीरे धीरे समझ में आएगी, और उसके आधार पर आप छोटा मोटा प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।